अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम इंतहाई इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे। इसको कहते हैं चैंडिलियर एग्जिट इंडिकेटर। ये ऐसा इंडिकेटर है जो आपको ट्रेंड डायरेक्शन और स्टॉप लॉस लेवल एस्टिमेट करने में बहुत हेल्प करता है। कोई भी डायरेक्शन, किसी भी किस्म की क्रिप्टो, फॉरेक्स, गोल्ड ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा और आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी में रहने में बहुत हेल्प करेगा। आइए स्क्रीन की तरफ कि इसको आपने कैसे अपने चार्ट पे लगाना है और कैसे इसके मुताबिक ट्रेड करनी है। अस्सलाम वालेकुम। अब देखिए, हम आ जाते हैं ट्रेडिंग व्यू पे, चार्ट पे। इसमें हमने XAU USD गोल्ड का चार्ट ओपन कर रहे हैं और 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। अब चैंडिलियर एग्जिट इंडिकेटर हम इस पे ऐड करेंगे। इंडिकेटर्स टैब पे आके हम इसको क्लिक करते हैं। ऑलरेडी हमारे ये फेवरेट्स में एंटर है, इसलिए आराम से हम यहाँ से इसको क्लिक कर लेते हैं। अगर नहीं भी हैं तो आप आराम से इसको यहाँ से लिखिए और चैंडिलियर एग्जिट। ये शो हो रहा है भाई एवरगेट। इसको हम चार्ट पे ऐड कर लेते हैं। ओके, आफ्टरवर्ड्स वाव। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि एक ज़बरदस्त तरीके से इसके ऊपर इलस्ट्रेशन आना शुरू हो गई है। अब जैसे ये भी हमारे सामने जो चार्ट खुला हुआ है, ये लेटेस्ट हम जाते हैं और आप जस्ट देखते जाएं कि ये कितना बड़ा इसने ट्रेंड जो है, इसने हमें सेल की एंट्री यहाँ दी है 27 फेब को 745 पे। अब जैसे ये देखिए, आज हमारे सामने जो डाटा आ रहा है इस पर 3 मार्च 4 बजे मार्केट सुबह ओपन हुई और उसके साथ हमें पहला सिग्नल इसने क्रिएट किया। ये ऑलरेडी यहाँ गैप अप ओपनिंग हुई थी, यहाँ फिर वैल्यू गैप के तौर पर ये वापस आई और उसके बाद दोबारा इसने बाय का सिग्नल हमें यहाँ इस पॉइंट पे दिया। यह हम बाय की एंट्री इसमें एग्जीक्यूट करते हैं। तो जस्ट देखिए, यहाँ से हम इसके प्रोजेक्शन फोरकास्टिंग टूल पे आए, लॉन्ग पोजीशन, और जो ही जिस एंट्री ने, जिस कैंडल ने इस पॉइंट पे इस पॉइंट को लास्ट को ब्रेक किया था और ये कैंडल क्लोज होने के बाद नेक्स्ट कैंडल हमने देखनी है। अगर वो कैंडल ऊपर ग्रीन बनना शुरू हुई तो हम यहाँ बाय की एंट्री लगा देंगे। और ये देखिए, ये हमने यहाँ अपनी प्रोजेक्शन लगा दी। अब इस पॉइंट पे हमने स्टॉप लॉस, इस इंडिकेटर की बहुत अहम खूबी है कि ये साथ आपको स्टॉप लॉस साथ साथ ट्रेलिंग में देता जा रहा है। अब यहाँ हमने लास्ट एज पर इंडिकेटर स्टॉप लॉस हमने सेट किया। इस स्टॉप लॉस में अब देखिए कि जो इसका तरीका होता है कि जो लास्ट लो होता है वो स्टॉप लॉस होता है। ये इसका स्टॉप लास्ट लो था, इस ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है और यहाँ यही हमारे इंडिकेटर ने भी स्टॉप लॉस दिया है। अब हम अपना 1 to 2 रिस्क रिवार्ड इसका सेट करते हैं। तो इसमें देखते हैं कि ये क्या, दैट्स ग्रेट। तो इसमें देखिए कि हमने एंट्री पॉइंट हमारा 2871 था, जहाँ से ये
प्रीवियस कैंडल पे बाय सिग्नल जनरेट हुआ था। सिग्नल वाली कैंडल क्लोज होने के बाद नेक्स्ट कैंडल पे हमने एंट्री बाय की लगा दी। स्टॉप लॉस इसका हमने एज पर इंडिकेटर 2859 पे सेट किया और 1:2 रिस्क रिवार्ड रेशियो से इसकी टीपी हमने 2893 पे सेट की थी और ये आप देख रहे हैं कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसने आके अपनी टीपी हिट की है। इसी तरह नेक्स्ट ट्रेड हम आते हैं तो इसमें बाय का सिग्नल जनरेट हुआ है इस कैंडल पे, लेकिन यहाँ आप अगले हिसाब देख रहे हैं कि इसी वक्त ये कैंडल पॉजिटिव जाने की बजाय रेड होना शुरू हो गई है, इनके सेल में जाना शुरू हो गई है। तो हम इसी वक्त इसमें एंट्री बाय की एंट्री नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे। अब हम इसमें देख रहे हैं कि ये कैंडल्स आस्ता 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 नीचे आई हैं। इस ATR जो लाइन है इसको इन्होंने टच किया और यहीं से वापस जाना शुरू हुई है। अब यही कैंडल वापस जाना शुरू होती है तो ये लास्ट जो थी इसको इनगल्फ कर लिया इसने, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल यहाँ प्रोड्यूस हुई है। इसके साथ ही हम इस पॉइंट पे नेक्स्ट कैंडल यहाँ जो स्टार्ट हो रही है इसमें हम बाय की एंट्री एग्जीक्यूट कर देंगे। उसके लिए उसी तरह प्रोजेक्शन लगा देते हैं, ये देखिए, और इस पॉइंट पे हम इसको राइट और अब इसमें देखिए कि हम उसी तरह अपना स्टॉप लॉस सेट करेंगे। टीपी इसकी 1:2 की ऑलरेडी इसकी ये देखिए, और अगर हम इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस साथ मूव करते जाएं तो जस्ट देखिए पोटेंशियल कि ये कहाँ तक इसने हमें प्रॉफिट करके दिया है। इस ट्रांजैक्शन में देखिए इस ट्रेड में 1:4.16 रिस्क रिवार्ड रेशियो से टीपी हिट हुई है। इसी तरह अब अगर हम देखें डिफरेंट ट्रेड्स, अब यहाँ देखिए साथ ही हमें सेल की ट्रेड दे रहा है। सेल की ट्रेड में जो ही इसने जिस कैंडल क्लोज हुई है सिग्नल वाली, तो साथ ही हम इसकी यहाँ क्लोज किया हमने, और जिसमें भी आप देख रहे हैं कि ये 1:1 रेशो से आराम से इसने हमें टीपी हिट करवाई है। इसके साथ ये डिफरेंट ढेर सारी आप एंट्रियां नज़र आ रही हैं। इस तरह आप इसको अपने प्रैक्टिस करें और आप इंजॉय करेंगे कि ये इंडिकेटर आपको बेहतरीन प्रॉफिट्स इंश्योर करता है। सिर्फ सोचने की और इसमें याद रखने की बातें हैं कि आपने अपना स्टॉप लॉस और टीपी का ध्यान रखना है। अगर आपकी ट्रेड लेने के बाद मार्केट स्टैग्नेंट हो गई है और अगले 10-15 या 8-10 कैंडल में मूव नहीं कर रही तो बेटर है, या रेंज में मूव करना शुरू हो गई है तो बेटर है आप टाइमली इससे निकल जाएं। अदरवाइज आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को फॉलो करें। उसके साथ साथ अगर ट्रेड नेगेटिव में जाती है, आपका दूसरा इंडिकेटर आ जाता है, तो आप पहली ट्रेड को क्लोज कर देंगे। जैसे अब देखिए इस बाय की ट्रेड में हमारी एंट्री यहाँ थी 2911 पे और स्टॉप लॉस हमारा था 2904 पे, और हमारे इसमें 2911 से लेके इसने हमें 2928 17 पॉइंट की टीपी हिट कराई 1:2 रेशियो से। इसने सिंपली देखे, मैं आपको प्रोजेक्शन से लगा के दिखा देता हूँ। मिनिमम टाइम में इसने 1:2 की रेशियो से टीपी हिट कर दी है। इसी तरह सेल की एंट्री में आ जाए, यहाँ सिग्नल जनरेट हुआ, आपने यहाँ ट्रेड्स लगा दी और अब
जनाब अब देखिए कि आप इसका स्टॉप लॉस कहाँ सेट कर रहे हैं। यहाँ इसका स्टॉप लॉस आपने सेट किया और 1:2 की रेशियो से इसकी टीपी सेट करते हैं एंड दैट्स इट हिट द टीपी। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया।